सोते रहते हैं, मस्त रहते हैं, घोर अंधकार में रहते हैं, उनको इन जगत से कुछ बहुत पता नहीं होता है। कुर्सी ले आओ। अरे कोई बात नहीं, जहाँ भी ध्यान आपके जाए है तो रखा उसको भी। दर्शन को हमारे यहाँ कहा जाता है लोकायत दर्शन। क्या कहा जाता है? लोकायत दर्शन माने लोक में, आयत माने होता है जगह। संसार में ऐसे लोगों के लिए बहुत जगह है, उनको जीने खाने का, भोग करने का संसार में बहुत जगह है। इसको लोकायत दर्शन कहते हैं। और आप पूरी दुनिया में देखिए तो खाना, भोग करना और मर जाना आप पूरे विदेशों वगैरह में तो हम नहीं ब्लेम लगा सकते, लेकिन जैसा सुना है तो 6 दिन बड़ी मेहनत से कमाते हैं और जब रविवार आता है तो खाते पीते सो जाते हैं। तो ऐसा ज़्यादातर 80% समाज क्या है, वो विवेक से शून्य है, देखने में मनुष्य है। अब इसका प्रमाण भी दे देते हैं। तेषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः सरन्ति। कह दिया ना, मनुस्मृति का श्लोक है। तेषां न विद्या, विद्या नहीं विवेक, इसके पास विवेक नहीं है। अच्छा, विद्या और विवेक में थोड़ा सा अंतर कर देते हैं। 2 विद्या होती है, एक परा विद्या होती है, एक अपरा विद्या होती है। तो अपरा विद्या क्या सिखाती है कि कैसे हमारी रोजी रोटी चले, कैसे हम यूनिवर्सिटी में पास हो लें, कैसे पेट भरे, कुल मिला के इसको क्या कहते हैं? अपरा विद्या कहते हैं। और कैसे ईश्वर मिले, इसको क्या कहते हैं? परा विद्या। अच्छा, संसार में ज़्यादातर लोग किसमें हैं? अपरा विद्या। तुलसीदास जी ने आगे उसमें उत्तरकांड में लिखा कि मातु पिता बालकन बुलावें, उदर भरे भरे सोई हुनर सिखावें। कैसे अच्छा पैकेज मिलेगा कहाँ, वहाँ हम स्टडी करने जाएं। जीवन कैसे अच्छा बितावें, पैकेज भी मिलना जरूरी है, क्योंकि बिना अर्थ के धर्म नहीं होता है। लेकिन उस अर्थ का सदुपयोग कैसे हो, कैसे हमारा जीवन भली प्रकार चले, इसकी शिक्षा परिवार में क्या दी जा रही है। अब परिवार में शिक्षा क्या दी जाएगी? 8-9 बजे तक सब लोग सोते हैं, बच्चों को किसी तरह बस पे या किसी पर बैठा दिया, पहुंचा दिया या क्रेच में डाल दिया, दोनों पति पत्नी कमाने जा रहे हैं। क्या समाज में ये बातें दिखाई नहीं पड़ रही? क्या मैं तमोगुणी होने की बात कर रहा हूँ? आपको सब ये दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ता रहेगा। ये भी नहीं कि ये बहुत बंद हो जाएगा, ये बढ़ सकता है, क्योंकि ये कौन सा युग है? कल युग है। ये सब चलता रहेगा। इस बीच जो चाहे विवेक को जागृत करके वो प्रभु की शरण ले ले, यही उसकी जागृति का लक्षण है। बस शेष तो ये जीवन इतना छोटा है। आप लोग सब अपने अपने जीवन से लगा होगा कि अभी शादी हुई और अभी हम बूढ़े हो गए। हम लोगों ने नौकरी ज्वाइन किया और जब रिटायर होने लगे तो लगा कि अरे ये तो बहुत जल्दी आ गया। ऐसा हो रहा है कि नहीं? अभी अभी लखनऊ तो आए थे और फिर समय हमारा बीत गया। इतना छोटा सा जीवन है ना, इस छोटे से जीवन में अगर हम नहीं जगे तो क्या होगा? समय तो बीत ही जाएगा। तो इतना तेज़ी से दौड़ रहा है, इतनी तेज़ी से दौड़ रहा है कि आपको पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से ज़्यादातर लोग तमोगुणी जीवन व्यतीत करके चले जा रहे हैं। अब उसमें कुछ रजोगुणी बचे। तो रजोगुणी में 2-3 तरह के लोग होते हैं, जो कि जैसे अपने परिवार को अच्छी तरह चलाना, परिवार में संस्कार देना, सुशिक्षित करना, कुछ समाज से जो लिए हैं तो समाज के प्रति थोड़ा बहुत कर्तव्य करना, ऐसा भी लोग हैं समाज में। माने समाज सुधारक, राजनेता, और आप सब लोग जैसे कुछ लगे हुए हैं, सब ना कुछ न कुछ कर रहे हैं। कहीं न कहीं सामाजिक जीवन से, किसी सामाजिक संगठन से
किसी सांस्कृतिक संगठन से कहीं न कहीं हमारा जुड़ाव है। जैसे मंदिर ही है, तो मंदिर भी यह क्या होता है, यह एक सतोगुणी है। अगर इससे हम जुड़ते हैं तो हमारी वृत्ति कैसी होगी, सतोगुणी होगी। लेकिन मंदिर के नाम पर अगर हम कोई और कार्य समाज में करते हैं मंदिर के नाम पर, तो फिर वो रजोगुणात्मक हो जाएगा। मंदिर के लिए ही करते हैं तो सतोगुणी हो जाएंगे, मंदिर का नाम लेकर करेंगे तो रजोगुणी हो जाएंगे। अब जरा से विभाजन कर रहे हैं इंजीनियर साहब हम। जैसे राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, तो अयोध्या में जो बन रहा है तो मंदिर में जो काम कर रहे हैं वो क्या हैं, वो सतोगुणी हैं। और जो मंदिर के लिए और भी काम कर रहे हैं मंदिर के नाते, वो क्या हैं, रजोगुणी। जैसे राजनीतिक लोग मंदिर को बार बार फैला नहीं रहे हैं, तो उनको मतलब है कि हम मंदिर बना रहे हैं, आप हमको अपना अभिमत दीजिए। उनका ध्यान कहाँ है, सत्ता पर। उनका ध्यान कहाँ है, सत्ता पर। बात ध्यान समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन वो भी ठीक है, क्योंकि आज वो मंदिर के नाते कोई काम कर रहे हैं, कल मंदिर में भी काम करने लगेंगे। माने तमोगुणी से रजोगुणी, रजोगुणी से सतोगुणी। रास्ता वो सही है। एक रास्ता होता है कि पहले सतोगुणी रहे, जैसे ब्राह्मण वगैरह पहले सतोगुणी रहे, बाद में धीरे 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 से धर्म के बारे में जाने, फिर धर्म का व्यवसाय करने लगे, तो क्या हो गए, रजोगुणी हो गए। और फिर धर्म का व्यवसाय करते करते अगर पैसा बढ़ा और संभल नहीं पाए तो और क्रियाएं आ गई, तो क्या हो गए। देखिए हुआ कि नहीं, ये होता आपको दिखाई पड़ रहा है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो आपके समझ में समाज में ना दिखाई पड़ रहा हो। तो लेकिन हमें क्या होना है, हमको ये निर्णय लेना है, हमको होना है सतोगुणी। क्योंकि हम लोग जीवन के जिस पड़ाव पर खड़े हैं, अब अगर सतोगुणी नहीं होते तो फिर समय हाथ से निकल गया। और फिर क्या होगा, हमारे यहाँ पुनर्जन्म होता है, फिर जैसी वासना शेष रहेगी वैसी वासना के अनुसार फिर हमारा जन्म हो जाएगा। और फिर वही जीवन, फिर वही चला। सस्ययु जायते मर्त्य सस्ययु जायते पुनः, वेद भगवान में आया। सस्य माने होता है धान। जैसे धान हर साल पैदा होता है, फिर कटता है, फिर पैदा होता है, यही तो मनुष्य का स्वभाव है। आप ध्यान से अगर देखिए, किसी से आसक्त न करिए, तो एक फसल पैदा हो रही है, बढ़ रही है, समाप्त हो रही, फसल पैदा हो रही, बढ़ रही है। ये मनुष्य धान की तरह क्या है, उत्पन्न हो रहा है, थोड़ी दिन जी रहा है, फिर पूर्ण हो जा रहा है। यही तो, ये क्या, यही हमारा कर्तव्य रहेगा कि हम आवें और चले जाएं। तो कहते हैं अलातम तिंदुकस्येव मुहूर्तम पिहिज्वल। हम जितनी देर तक रहें उतनी देर तक क्या रहें, प्रकाशित और प्रज्वलित रहें। क्या रहें, प्रकाशित और प्रज्वलित रहें। और फिर ज्ञान में युक्त हो करके अपने शरीर को पूर्ण कर दें, अपनी इस यात्रा को पूर्ण कर दें। यह स्वभाव होना चाहिए। यह स्वभाव कैसे हम लोग समझें रामायण से, तो सबसे अच्छा शिव सती और पार्वती की कथा से समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है, शिव सती और पार्वती। शिव के जीवन में सती आई, फिर सती का जीवन क्या हुआ, पराभव को प्राप्त हुआ, और फिर पार्वती आई। तो सती से पार्वती की जो यात्रा है, कैसी यात्रा है, यह है रजोगुणी से सतोगुणी होना। यह सती में क्या था, संदेह था, तो संदेह रजोगुण का प्रतीक है। लेकिन पार्वती में संदेह नहीं था, श्रद्धा थी। क्या था, श्रद्धा थी, भावना थी। उनमें अपने पति के प्रति गुरु जैसा भाव था, इस तरह उन्होंने राम कथा सुनी। और सती ने तो राम कथा सुनी ही नहीं। कितना कोशिश किया शिव ने, सती को ले गए कहाँ, कुंभज ऋषि के पास ले गए, अगस्त ऋषि के पास, वहाँ भी नहीं कथा सुनी वो।
न तो वो कथा कैलाश में सुनी, न उनके हृदय में कोई बात ऐसी आई, और उन्हें संदेह ही रहा। बाद में उन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया, और सीता का रूप जब धारण कर लिया तो शिव जी ने उन्हें छोड़ दिया। और फिर वो पुनः पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। पार्वती के रूप में जब उत्पन्न हुई तो उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़ी, और श्रद्धा भक्ति जब बढ़ी तो उन्होंने राम कथा सुनी, और राम कथा से अपना जीवन पूर्ण किया। और 2 पुत्र उनको पैदा हुए, गणेश जी और कार्तिकेय, जो आज भी हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं। अब देखिए इस कथा से क्या संकेत मिलता है। अगर कोई पार्वती बनेगा तो उसको कैसे पुत्र होंगे? गणेश और कार्तिकेय। और कोई सती बनेगा तो सती के वंश का कोई नाम बताइए। शिव से और सती से भी कोई पुत्र हुआ हो? कहीं है? मतलब विवाह का कोई फल। अब देखो आज के जीवन से इन कथाओं को हम जोड़ना चाहते हैं। आज के समाज में संकेत से ही बोलना ठीक है, जो माताएं हो रही हैं, बहनें, उनका स्वरूप सती जैसा हो रहा है कि पार्वती जैसा हो रहा है? अब विचार, सती जैसा हो रहा है कि पार्वती जैसा हो रहा है? अगर सती जैसा हो रहा है तो ऐसा परिणाम आएगा, और पार्वती जैसा हो रहा है वैसा परिणाम आएगा। अगर मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, यह परंपरा अखंड अनंत काल से ऐसे चल रही है, चलती रहेगी। पूरी सृष्टि में मैं कह रहा हूँ श्रोताओं, कोई बदलाव नहीं होता। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास सदैव अपने को दोहराता रहता है। जो घटनाएं पहले हुई हैं उन घटनाओं से हटकर कहीं कोई घटना नहीं होती है। हमारे समझने का फर्क होता है। आप देखिए तो कहते हैं, गांव में कहते हैं कि ऊंचे चढ़ के देखो तो हर घर की एक ही है कि नहीं? ऐसा केवल थोड़ा रहन सहन में अंतर हो जाता है, कपड़े लत्ते में अंतर हो जाता है, थोड़ी सुविधाओं में अंतर हो जाता है कि नहीं? लेकिन मूल कोई बहुत बदलाव आ गया हो समाज में, ऐसा हमने देखा नहीं। बदलाव जहाँ है वहाँ दिखाई नहीं पड़ता। बदलाव होता है भक्तों में, अच्छे लोगों में। शेष जो समाज है, ये समाज सदैव ऐसे रजोगुणी तमोगुणी रहा है, ऐसे रहेगा। विवेकानंद जी ने एक जगह लिखा है कि समाज जो है कुत्ते की पूंछ है, गुरुदेव उसको बहुत कहते हैं, और इसको 12 साल तक अगर पूंछ को सीधा करके रख दो मिट्टी के नीचे, और जब निकालोगे तो फिर टेढ़ी हो जाएगी। ये समाज क्या है? ऐसे बोलते हैं महापुरुष लोग हैं, हम लोग तो डर जाएंगे, लेकिन महापुरुष यही कहते हैं, समाज को आप बदलने चलो, समाज का एक स्वभाव है, वह नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि अपने को बदल। ये कहते हैं कि क्या करो? अपने को बदल लो। समय हमें बता देना। वो ये कहते हैं कि पूरी धरती में अगर कांटे बिछ जाएं, किसी संत ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया, कहा कि ऐसा हम कल्पना करते हैं कि मारो सारी धरती में कांटे बिछे हुए हों, और तुमको उन कांटों के बीच फूल पुष्प चुनने को लाने को मैं कहूँगी तो क्या करोगे? तो उसने कहा सब जगह पहले लोहे की चादर बिछाएंगे। तो कहा कि लोहे की चादर जब बिछाने जाओगे तो कांटे गड़ेंगे कि नहीं गड़ेंगे? कैसे तुम बिछाओगे? माने उसकी जो कल्पना थी वह प्रयोग धर्मी नहीं थी। दूसरे शिष्य ने कहा कि ऐसा करेंगे, हम लोहे की चप्पल पहन लेंगे, अपने पैर में क्या करेंगे? लोहे की चप्पल चादर की पहन लेंगे, और उसको पहन करके जा कर के फूल चुन लाएंगे। तो वो शिष्य जो है, वो शिष्य धर्मी था, वह पास कर गया, और जो शिष्य था फिर से अभी पुनः शिष्य बन गया। इस जगत में हम लोग जब आए हैं तो पहले स्वयं को सुधारेंगे कि पहले जगत को सुधारेंगे? स्वयं को। ये हमारे गुरुदेव का बहुत जोर रहता है। पहले स्वयं को सुधारो, फिर जगत को सुधारो। कहने का मतलब कि अपने जो श्री राम शर्मा आचार्य कहते
कहते थे कि खुद बदलोगे कैसे है, हम बदलेंगे हम बदलेंगे, हाँ युग हाँ, बदलेगा। युग बदलेगा। बहुत अच्छा उन्होंने बात चलाई, हम बदलेंगे तो युग युग बदलेगा। हमको सबसे पहले अपने भीतर बदलाव की कोशिश करनी चाहिए। जब बदलाव की बात करते हैं तो वेशभूषा के बदलाव की बात नहीं होती। वेशभूषा से प्रभाव पड़ता है, हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। देखिए, वेश में रंग का प्रभाव पड़ता है। सतोगुणी रंग अलग होता है, रजोगुणी रंग अलग होता है, तमोगुणी रंग अलग होता है। अगर हम सतोगुणी वस्त्र पहनेंगे, सतोगुणी भोजन करेंगे, सतोगुणी विचार रखेंगे तो उसी तरह से हमारा जीवन होगा। तो जैसे अब ये स्वच्छ वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र है, ये क्या है? ये सतोगुणी है। भगवा वस्त्र क्या है? ये सतोगुणी है। पीला वस्त्र क्या है? सतोगुणी है। तो ये जब इस वस्त्र को हम पहनते हैं तो एक ऑरा होता है, किरण निकलती है, हर चीज़ से किरण निकलती है, वह हमारे इस शरीर को प्रभावित करती है। तो बाहर का वेश भी हमारा कैसा होना चाहिए? सतोगुणी होना चाहिए। चंदन लगा लिया, सफ़ेद चंदन लगा लिया, पीला चंदन लगा लिया, जरा सा लाल चंदन लगा लिया, तो चंदन जब यहाँ लगा लिया तो चंदन बाहर तो अच्छा लग ही रहा है, भीतर की भी हमारे वेब्स को वह सतोगुणी बना रहा है। तो इसलिए हमारा बाहर की भी पवित्रता और भीतर की भी पवित्रता रहनी चाहिए। शरीर कहते हैं प्रथम पूजियत वेश प्रभाव। प्रथम पूजा किसकी होती है? वेश की होती है। बाह्य आचरण भी अच्छा रहना चाहिए और भीतर विचारों का बदलाव होना चाहिए। अगर विचार हमारे नहीं चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब कि हम पर सत्संगत वगैरह का बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जीवन में विचार से हम बदलना चाहिए। विचार बदलने का क्या मतलब है कि हमको, अगर हम तमोगुणी वृत्ति के हैं तो हमें रजोगुणी वृत्ति में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम रजोगुणी वृत्ति के हैं तो फिर हमें सतोगुणी वृत्ति में बदलना चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ 4 आश्रम इसलिए बना दिए, सुना होगा आप लोगों ने। तो जैसे हम लोगों की उम्र अब जो चल रही है वो काहे की है? वानप्रस्थ की है। तो वानप्रस्थ यानी थोड़ा समाज के लिए कुछ करो, थोड़ा समाज में जो अच्छे लोग हैं उनका संग करिए, लोगों में अपना, जैसे ये काम है, हम यहाँ आ गए, आप लोग यहाँ आ गए, तो यह समाजोचित काम है। मंदिर में आकर के बैठ गए तो यहाँ चित्त भी शुद्ध हुआ, लेकिन इसके लिए पहले हमें संकल्पित होना पड़ेगा ना। माने हमारे विचार को पुष्ट रहना चाहिए कि हम समय से चलेंगे, समय का पालन भी करेंगे, समय से आ भी जाएंगे। तो ये सारी बातें जो हमारे हृदय में पहले से होंगी तो हमारे जीवन का हर क्रम बदल जाएगा। अगर 11 बजे आना है तो घर के सारे काम को निपटाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको समय से, माने अगर आपने समयबद्धता सीख लिया जीवन में, तो जो समयबद्धता सीख लिया उसका जीवन बहुत समय मैनेजमेंट हो जाएगा। लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो हमको सतोगुणी होने पर हमारा समय प्रबंधन ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो बातें कही हैं वो इसलिए कही गई हैं, आपका प्रबंधन भक्ति के आधार पर चलेगा। भक्ति के आधार पर चलेगा। अगर हमको समय से नहाना है, भगवान की पूजा करनी है, प्रातः काल के सूर्य को जल देना है, तो हमारा समय प्रबंधन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये चर्चाएं ऐसी चलती रहेंगी। प्रसंग जो हम उठाएंगे वो यही सती और पार्वती का उठाएंगे। अगली बार तो हम लोग एकादशी जो होगी वो देवोत्थानी एकादशी होगी, तो उसी दिन इस कथा का प्रारंभ करेंगे। दोहा संख्या 43 से इसको प्रारंभ करेंगे और शिव पार्वती कथा तब तक सुनाएंगे जब तक शिव भगवान अपना शिव महापुराण नहीं आ जाता। हमने इनसे कहा है कि अब की सावन में आप लोगों को शिव महापुराण में सुना दूँगा, प्रतिदिन 1 घंटे सुना दूंगा। आप लोग बैठने की हिम्मत करिए। तो मैं धीरे 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 2-3 वर्षों में पूरा शिव पुराण सुना दूंगा। जय भोलेनाथ। भगवान शिव को सुना दूंगा। है 2-3 वर्ष लगेंगे। हाँ, और तो बड़ा है ना, कोई आफत तो करनी नहीं है। एक होता है जो समय में
मानस शुरू नहीं किए, इनसे तुलसी मानस शुरू किए हुए हैं, चल रहा है। एक जगह शाम को हम बोलते हैं तो हर महीने की 24 तारीख से 30 तारीख तक कहते हैं, फिर दूसरे विषय आ जाते हैं। तो आपका 1 महीना सावन का चलेगा, 1 महीने बहुत होता है, 2-3 साल में पूरा हो जाएगा। तो कम आनंदेश्वर महादेव सुन लें, साथ में उस कहानी का मर्म क्या है और वो कहानी क्यों लाई गई, क्या लाने का, ये सारी बातें उसमें आती हैं। कथा कई प्रकार की होती है। कथा एक होती है जो पूरी की जाती है, एक कथा होती है जो बताई जाती है। तो कथा बताना और कथा पूरी करना, ये दोनों में अंतर है। वो कथावाचकों का काम है कुछ समय से कथा अपनी उनको पूरी करना है, क्योंकि फिर उनको कहीं और जाना होता है, उनकी अपनी व्यावसायिकता होती है, उनका अपना जीवन होता है। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, अपना करें। बोलिए बोलिए भोला बाबा आनंदेश्वर महादेव की जय। आज यहीं पूर्ण करते हैं, आइए आरती कर लिया जाए, टाइम हो गया होगा।